वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ICAP के स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है नाकिन टायर लिमिटेड। तो क्वेश्चन ये है कि बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर्स नदीम एंड फ़हीम आर द ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ नाकिन टायर लिमिटेड होल्डिंग 20 मिलियन, 35 मिलियन एंड 45 मिलियन शेयर्स रिस्पेक्टिवली। Bashir Zaman also holds 2 million shares in Axis Rubber Private Limited. The other shareholders of ARL are Tahir. Tahir is not his brother, and his daughter Nasira and his minor son Rauf, who respectively hold 8 million, 37 million, and 3 million shares in ARL. In the latest election of directors held during the last year, Tahir and Nasira were re-elected as director of ARL. On 26 February 2023, Bashir Zaman got married to Nasira. तो स्पाउस रिलेशनशिप आ गया। On 10 March 2023, तकरीबन कुछ 2 weeks later, the following proposals are under consideration of the board of NTL, Nakin Tyre Limited, और ARL यानी Axis Rubber Private Limited. The grant of loan of rupees 50 million by NTL to RL. द लोन विल बी रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो एक लॉन्ग टर्म लोन देने की बात हो रही है। अब यहाँ पर वैसे अगर ये सिंपल लोन है फिर तो कोई ख़ास प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा, बट लाइकली है कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस आ जाएगा, और एसोसिएटेड कंपनी का स्टेटस आता है तो फिर उसके प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा है कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय ARL टू NTL ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ 6 मंथ। तो आपस में ट्रांजैक्शंस की भी बात हो रही है। अब अगर ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो तब भी ये रिलेटेड पार्टी हैं, और अगर इसमें जो कॉमन डायरेक्टरशिप वाली बात आ जाती है तो उससे भी ये जो है वो रिलेटेड पार्टी वाली बात कुछ बन जाएगी। तो उसको देखना होगा कि अगर रिलेटेड पार्टीज हैं तो इन दैट केस भी हमें वो भी स्टैंडर्ड अप्लाई करना होगा। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द बोर्ड्स ऑफ NTL and ARL the conditions that must be complied with before implementing the above proposal, कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को पूरा करना है इन प्रपोजल्स के लिए। इग्नोर द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ मीटिंग। तो नोटिस ऑफ मीटिंग को बेशक कवर नहीं करेंगे। अब पहला जो चीज़ इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो पहली चीज़ स्टैब्लिश करनी है वो ये करनी है कि क्या इन दोनों कंपनीज के दरमियान एसोसिएटेड कंपनीज का रिलेशनशिप भी है या नहीं है। तो अब अगर हम बशीर जमान को पहले देखते हैं तो बशीर जमान की पोजीशन ये है कि जब नकिन टायर्स लिमिटेड की बात करें यानी NTL की, तो उसमें उनके पास 20 मिलियन शेयर्स हैं और उसके टोटल शेयर्स हैं 20, 35 और 45। अच्छा, 20, 35 और 45 को ऐड करेंगे तो ये 100 मिलियन बनते हैं, और उसमें से 20 मिलियन क्योंकि बशीर जमान के पास हैं तो वो 20% के शेयर होल्डर बन गए NTL के। अब आ जाते हैं और बशीर जमान की शेयर होल्डिंग देखते हैं एक्सिस रबर प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, एक्सिस रबर प्राइवेट लिमिटेड में बशीर जमान के 2 मिलियन शेयर्स हैं, ताहिर के 8 मिलियन हैं, नासिरा के 37 मिलियन हैं, और माइनर सन जो रऊफ़ है उसके 3 मिलियन है। इसमें से इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा 2 + 8 10 और 37 नासिरा के हो गए 47 और 3 जो रऊफ़ के हो गए 50, यानी टोटल 50 मिलियन शेयर्स हैं। 50 मिलियन शेयर्स में से जो बशीर जमान के पास डायरेक्टली हैं वो बनते हैं फिर 4%, क्योंकि 50 मिलियन में से 2 मिलियन है तो वो 4% शेयर्स बन गए, ये तो वो डायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं। फिर क्योंकि बशीर जमान की शादी हो चुकी है नासिरा से, तो स्पाउस रिलेशनशिप की वजह से इनडायरेक्टली भी वो शेयर होल्ड कर रहे हैं 37 मिलियन शेयर जो नासिरा के पास है। तो इनडायरेक्टली ही होल्ड्स थ्रू हिज स्पाउस नासिरा 74% शेयर्स ऑफ ARL। तो इस तरह से अगर हम देखें तो NTL और ARL जो है वो एसोसिएटेड कंपनीज बन गई, क्योंकि सेम पर्सन हु इज़ बशीर जमान डायरेक्टली वो होल्ड कर रहे हैं 20% और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मिलाकर 78% वो होल्ड कर रहे हैं ARL में। तो दोनों कंपनीज में 20% और मोर की शेयर होल्डिंग हो, एक में तो एग्जैक्ट 20% है, एक में ज़्यादा की है, तो फिर वो दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनी समझी जाती हैं। तो अब पहले हमने ये एस्टेब्लिश करना था कि ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अब हम बोर्ड को जो एडवाइस देनी है उस पर बात करते हैं और देखते हैं पहले कि NTL को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है।
तो कंसिक्वेंटली जो प्रोसीजर फॉलो होना है उस पर बात करते हैं। तो पहले एनटीएल को क्या करना है। एनटीएल को जो एआरएल को लोन देना है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू देना होगा, यानी मेंबर्स की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाई जाएगी और फिर वो लोन दिया जाएगा। इस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर लोन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिया जा रहा है उसकी नेचर, पीरियड, अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन वो सब बतानी चाहिए। फिर ये जो एग्रीमेंट है लोन के लिए वो इन राइटिंग होगा विद एआरएल, ये प्रोसीजर भी लाजमी फॉलो करना है। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी उसमें लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशन है, नेचर ऑफ लोन है, पर्पस ऑफ लोन है, पीरियड ऑफ लोन है, रेट ऑफ रिटर्न है, फी और कमीशन है, रीपेमेंट शेड्यूल है प्रिंसिपल का भी और रिटर्न यानी इंटरेस्ट वगैरह का भी, पेनल्टी क्लास डिफॉल्ट की सूरत में क्या होगी, लेट रीपेमेंट की सूरत में क्या होगी, सिक्योरिटी क्या होगी, और मेंबर्स का जो अप्रूवल है जनरल मीटिंग में उसकी डिटेल्स। फिर इस पे लॉ की मजीद शर्त यह है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है लोन पर वो एनटीएल की अपनी बोरिंग कॉस्ट के रेट से या जो रेट एसईसीपी यानी कमीशन स्पेसिफाई करेगा उस रेट में से जो हायर रेट होगा उससे कम नहीं होगा। तो पहले आपने दो रेट लेने हैं, यानी एनटीएल की अपनी बोरिंग कॉस्ट और फिर जो एसईसीपी ने रेट स्पेसिफाई किया होगा वो दोनों, उन दोनों में से जो हायर होगा उससे कम रेट नहीं होना चाहिए, उससे भी ज्यादा रेट होना चाहिए जो आप एसोसिएटेड कंपनी को चार्ज कर रहे हैं। बराबर भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर जो एनटीएल के डायरेक्टर हैं उनको सर्टिफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन एग्रीमेंट है कि उन्होंने ड्यू डिलीजेंस की है एसोसिएटेड कंपनी के। भाई ड्यू डिलीजेंस किस तरीके से कि भाई उन्होंने चेक किया है कि वाकई ये इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है, यहाँ से लोन वापस मिलने में कोई मसला तो नहीं होगा। और ये कि जो एआरएल है उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इस तरह की है कि वो लोन एग्रीमेंट के मुताबिक जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन उसके मुताबिक उस लोन को वापस कर सकते हैं। ये दो चीज़ें डायरेक्टर्स को भी सर्टिफाई करनी होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट तो वो हैं जो एनटीएल ने प्रोसीजर फॉलो करने हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो फर्दर भी है और वो ये है कि एआरएल ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हमने उस पर भी बात करनी है। तो अब उसकी तरफ चलते हैं। तो अब प्रिसाइजली अगर हम ये बात करें कि एआरएल ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो एआरएल का जो प्रोसीजर होगा वो ये है कि दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं तो ये दोनों रिलेटेड पार्टीज भी हो गई। अब रिलेटेड पार्टी में ये वाली ट्रांजेक्शन आ जाती है कि जो स्पेशल क्रेडिट देना है। तो एआरएल और एनटीएल एसोसिएटेड कंपनीज हैं, इसका मतलब है कि ये एसोसिएटेड कंपनी होने के साथ साथ रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में भी आ गई, क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर बीइंग रिलेटेड पार्टीज बीइंग एसोसिएटेड कंपनी। तो जो सेल ऑफ प्रोडक्ट करनी है एआरएल ने एनटीएल को स्पेशल क्रेडिट टर्म्स पर, वो अब ये देखें जब लफ्ज यूज कर दिया स्पेशल क्रेडिट टर्म्स तो ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन तो ना हुई। अब ये क्योंकि आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं है तो कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि एआरएल के बोर्ड को एक पॉलिसी अप्रूव करनी होगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो रिलेटेड पार्टी के साथ होते हैं उनकी कंडीशंस क्या होंगी, और वो जो एसईसीपी के इशू किए हुए रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक भी उनको देखना होगा। फिर ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं तभी कैरी आउट की जा सकती हैं जब वो बोर्ड की पॉलिसी जो बनाई जाती है और अप्रूव की जाती है उसके मुताबिक होती हैं। और क्योंकि वन ऑफ द टू डायरेक्टर्स ऑफ एआरएल वो इंटरेस्टेड भी हैं इन ट्रांजैक्शन में, विच इज बेसिकली नासिरा। क्योंकि आप ये देखें कि जो नासिरा वाज रिइलेक्टेड एज डायरेक्टर एंड नासिरा ड्यू टू हर रिलेशन विद बशीर जमान वुड बी इंटरेस्टेड इन सच कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैटर जो है वो एआरएल की जनरल मीटिंग में मेंबर्स के अप्रूवल के लिए भी सामने रखना चाहिए थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये वन आउट ऑफ टू डायरेक्टर्स, अब ये देखें वन आउट ऑफ टू डायरेक्टर्स का मतलब हुआ कि मोर देन 50% की बात आपकी चली गई कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बन गए ना, किस्म के 50% हो गए। तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ इंटरेस्टेड हो वहाँ पे फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इट वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें आपकी मेमोरी का भी टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट का टेस्ट भी है कि आपको ये देखना है कि भाई ये सिचुएशन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग वाली कैसे बन रही है और इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे है और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर कैसे इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारे एंगल्स आपको कवर करने होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।